वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण पैटर्न के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपके हर एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप साथ में बने रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, सी बराबर 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। बी ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले ए बी और सी लिख लेंगे। सी हमें 75 दिया हुआ है तो सबसे पहले ये लिख लेंगे। बोला हुआ है ए का 1/3 बी है तो ए का 1/3 बी लिख देंगे। जो भी ए होगा उसका 1/3 क्या होगा, बी होगा। जो कि सी बराबर 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। मतलब अगर सी में हम 30 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, यानी ए हो जाएगा 45। बी ज्ञात करें तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 ए, तो 45 में 1/3 का गुणा कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 15 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 15 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, सी बराबर 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। बी ज्ञात करें। हमें बी निकालना है। सी हमें 75 दिया हुआ है और बोला हुआ है सी बराबर 75 जो कि ए से 30 अधिक है। तो ए निकालने के लिए हम सी से 30 बैक हो जाएंगे तो 30 घटा देंगे उसमें तो 45 मिल जाएगा। और बोला हुआ है ए का 1/3 बी है तो हमने ए का 1/3 बी निकाल लिया। 45 में 1/3 का गुणा कर देंगे, जो भी ए आएगा उसमें 1/3 का गुणा कर दिया तो कितना मिलेगा, 15। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं। तो मैंने एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया हुआ है। डिस्प्ले कोई भी होती है उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। आगे पढ़ते हैं। जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है आपके पास। कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। ये लंबी एल्यूमिनियम की 100 मीटर लंबी जो क्या है, एल्यूमिनियम की पट्टी है, जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम की पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमारे पास 24 जो है हमारे पास क्या है, डिस्प्ले बोर्ड हैं और उनकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अब 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये चौड़ाई हमें माना कि ये चौड़ाई है तो ये 1 मीटर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा आपका 1.5। अब हमारे पास ऐसे 24 जो हैं क्या हैं, डिस्प्ले बोर्ड हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.5 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो जो डिस्प्ले बोर्ड हैं उनका हमें क्या करना है, कितने की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम। तो इनका क्या लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो ये भी 1.5 हो जाएगा आपका। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 1 हो जाएगा। तो एक डिस्प्ले बोर्ड में हमें कितना पट्टी लगेगा, इन सबको हम जोड़ देंगे, परिमाप निकाल देंगे। तो ये 1.5 हो जाएगा, 3 + 4 और 5। तो एक में कितना लगेगा, 5 लगेगा। एक में 5 मीटर एल्यूमिनियम की हमें क्या लगेगी, पट्टी लगेगी। हमारे पास 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं तो 24 का हम इसमें गुणा कर देंगे। तब 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120। और हमारे पास पहले से पट्टी हमको कितना दे रखा है, 100। तो 100 में से 100 घटा देंगे 120 में से तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। हमें 24 डिस्प्ले बोर्ड दे रखे थे, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी और 100 मीटर एल्यूमिनियम की पट्टी दे रखी थी। और हमें बताना था कि इनको जब हम फ्रेम करेंगे तो हमें और कितना एल्यूमिनियम की पट्टी लगेगा। तो टोटल 120 लगेगा, तो उसमें से जो 100 दे रखा था वो हमने माइनस कर दिया तो 20 बचेगा। तो 20 और हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 20 मीटर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि ड्रम भरने के लिए और 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। तो 2/3 ड्रम भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो 3 भाग हैं ड्रम के उसमें से 2 भाग भरे हुए हैं, मतलब एक भाग क्या है आपका खाली है। कितना भाग खाली है कि एक भाग खाली है, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब बोल रहा है 50 लीटर यदि और भर देंगे तो ड्रम भर जाएगा, मतलब एक भाग में 50 लीटर जो है क्या बन रहा है आपका 50 लीटर लिक्विड भर रहा है या पानी भर रहा है, तो वो भर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 भाग हैं टोटल, ड्रम के कितने भाग हैं 3, तो हम 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो 150, तो 150 टोटल पानी बन जाएगा उसमें, या टोटल लिक्विड भर जाएगा। पूछा क्या हुआ है तब ड्रम की क्षमता, यानी कुल कितना उसमें पानी बनेगा या लिक्विड भरेगा वो हमसे पूछा हुआ है। तो टोटल कितना भरेगा 150, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। हमें दे रखा था, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, 2/3 भरा हुआ है, इसका मतलब हमें ये समझना है 3 भाग में से 2 भाग भरा हुआ है, एक भाग खाली है। 50 लीटर की आवश्यकता है तो वो फुल भर जाएगा। एक भाग का मतलब 50 लीटर मान हमें जो है दिया हुआ है कि एक भाग 50 लीटर के बराबर है। टोटल कितने भाग थे 3 भाग, तो हम क्या करेंगे 50 में 3 का गुणा कर देंगे तो 150 लीटर, यानी टोटल 150 लीटर उसकी क्या है ड्रम की क्षमता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। जब श्रेणी वाला क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। तो 4 और 7 में 3 का अंतर, 7 और 10 में 3 का अंतर, तो अंतर कितने का है 3 का, और हमसे 9वां पद पूछा है। तो हमें हमेशा याद रखना है जितना पद हमसे पूछा है उससे एक कम का जो अंतर हमें मिल रहा है उससे हम गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। और ऐसे हम समझते हैं जैसे पहला पद हमें दिया हुआ है और 9वां पद हमसे पूछा हुआ है, तो यदि हम इसमें 8 पद और जोड़ दें, 8 पद और आगे बढ़ जाएं तो हमें 9वां पद मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 पद तो हम आगे बढ़ गए, अब हमें इसमें पहला पद जो है जोड़ना पड़ेगा। पहला पद क्या दिया हुआ है 4, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 28। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 28 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। जो प्रीति है वो क्या करती है 40% पैदल चलती है और शेष बस द्वारा चलती है। तो हम मान लेते हैं टोटल जो दूरी तय कर रही है वो 100% कर रही है। आगे क्या पूछा हुआ है, यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है, टोटल कितना करना है 80 किलोमीटर, तो हमें बताना है उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी क्या है। तो 40% तो उसने पैदल कर ली, तो अब बचा कितना 100 में से 40 घटा देंगे हम 60%, तो 60% क्या करेगी वो बस से करेगी। तो हम 80 का 60% निकाल देंगे, तो 80 का 60% कैसे निकालेंगे 60/100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। जब 60/100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। 8 का गुणा जब 6 में हम करेंगे तो 48 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। हमें दे रखा था कि 40% यात्रा पैदल करती है और शेष बस से करती है, तो हम क्या करेंगे 100% मान लेंगे टोटल यात्रा, उसमें से 40% पैदल वाला घटा देंगे तो हमें 60% मिल जाएगा। उसके बाद दे रखा था टोटल जो उसने दूरी तय की है वो 80 किलोमीटर की है, तो हम क्या करेंगे अब जो 60% जो हमने निकाला है कि उसने बस से की है, तो टोटल दूरी का 60% निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने किलोमीटर जो है उसने बस से यात्रा की। तो जब हम 60% 80 का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 48। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपको याद रखना है जब एक सिक्का उछाला जाता है तो हमें पता है उसका 2 परिणाम होगा, हेड या टेल। लेकिन जब एक से ज़्यादा सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम निकालने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 सिक्के यहाँ पे उछाले जा रहे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना मिल जाएगा 4। इसी तरीके से यदि 3 सिक्के उछाले जा रहे होते तो हम 3 का स्क्वायर कर देते तो कुल परिणाम हमें 9 मिल जाते।
अब यहाँ हमें बताना है हेड आने की प्रायिकता क्या है, वो भी दोनों पर एक साथ। तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, 4 बार में एक बार ही ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जो है दोनों पर हेड आए, या तो हेड आएगा टेल आएगा, इस पे टेल आएगा इस पे हेड आएगा, दोनों पे हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तो ऐसा एक ही बार हो सकता है कि दोनों पर हेड आए। तो कुल परिणाम कितने हैं, नीचे लिख दिया 4, अनुकूलित परिणाम 1, तो 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए।